एड्रीनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे एड्रीनल ग्रंथि से के हॉर्मोन्स के कम या अधिक स्रवण से होने वाले रोग। एड्रीनल की स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि एड्रीनल दो मुख्य भागों से मिलकर बना है, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला, जिसमें कॉर्टेक्स में फिर से 3 जोन्स थे और उनके 3 अलग अलग जोन से अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स निकलते हैं जो शरीर में मिनरल्स को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को और एंड्रोजन सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हाइपोएड्रीनलिज्म यानी एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हॉर्मोन्स की यदि मात्रा में कमी हो या डेफिशिएंसी हो तो ऐसा कंडीशन हाइपोएड्रीनलिज्म कहलाता है। हाइपोएड्रीनलिज्म 2 तरह का हो सकता है, जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी क्या है? यदि एड्रीनल ग्लैंड्स के स्वयं के फेलियर की वजह से, यानी एड्रीनल ग्लैंड्स अगर अपने हार्मोन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं या अपने हार्मोन सिक्रीट नहीं करते हैं, तो ये प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी कहलाती है। ऐसे केस में ACTH की जो मात्रा है रुधिर में वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पिट्यूटरी से रेगुलरली ACTH रिलीज़ हो रहा है, लेकिन एड्रीनल का कॉर्टेक्स उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए ACTH वुड बी एलिवेटेड। सेकेंड है सेकेंडरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी। ये सेकेंडरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी डेवलप होगी ड्यू टू हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी से ACTH आता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने के लिए, और पिट्यूटरी से ACTH को रिलीज़ कराने के लिए हाइपोथैलेमस से CRH आता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यदि किसी कारण से हाइपोथैलेमस CRH नहीं बना रहा है या पिट्यूटरी से ACTH का सिक्रीशन कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस केस में एड्रीनल को स्टिमुलेट करने के लिए कोई हार्मोन नहीं है, तो एड्रीनल के हार्मोन्स की मात्रा शरीर में कम होगी और ये सेकेंडरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी कहलाएगा। हाइपोएड्रीनलिज्म के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कि क्या क्या सिम्टम उस व्यक्ति में दिखाई दे सकते हैं जिसमें हाइपोएड्रीनलिज्म है या एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं वो कम बन रहे हैं। सबसे पहला इसमें थकान है कि फैटीग होगी, वीकनेस होगा और डिप्रेशन होगा। थकान, कमज़ोरी और डिप्रेशन। एनोरेक्सिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स होंगे, भूख ना लगना, डिजीनेस, चक्कर आना, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी होना, जी घबराना, डायरिया, लूज मोशंस। और क्योंकि एड्रीनल के जो हार्मोन्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए सोडियम और पोटेशियम आयंस की मात्रा भी यहाँ पर डिस्टर्ब होगी। तो ऐसे केस में हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम आयंस की मात्रा का कम होना, नेट्रियम सोडियम के लिए तो हाइपो सोडियम का कम होना, हाइपर कैलीमिया, पोटेशियम, कैलियम यानी पोटेशियम, तो हाइपर पोटेशियम आयंस की अधिकता होना, हाइपोग्लाइसीमिया जो ब्लड शुगर है उसकी मात्रा रुधिर में कम होना, हाइपर पिगमेंटेशन, अतिवर्णकता यानी जो स्किन है उसका डार्क कलर का होना। हाइपोएड्रीनलिज्म में एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो 3 हार्मोन्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स, इनकी कमी से कौन से सिम्टम्स इंडिविजुअली, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ब्लड ग्लूकोज की मात्रा कम होना, फैटीग की एनर्जी के लिए ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो शरीर बहुत जल्दी से थकान महसूस करने लगेगा, एनोरेक्सिया डेवलप होगा जो एक ईटिंग डिसऑर्डर है, भूख ना लगना, उस वजह से धीरे धीरे वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की अगर डेफिशिएंसी है तो जो हमने आयंस देखे थे सोडियम और पोटेशियम, सोडियम की मात्रा कम होगी, पोटेशियम आयंस की मात्रा बढ़ जाएगी और इस वजह से हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर डेवलप होगा, डिजीनेस या चक्कर आने जैसा फील होगा। एंड्रोजन्स का जो डेफिशिएंसी होगा उसमें विमेन के केस में या फीमेल्स के केस में प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर की मात्रा रिड्यूस हो जाएगी, कि वहाँ पर हेयर कम होना या स्कार्स होना शुरू हो जाएंगे। प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी से
रेगुलर क्या होगा, ACTH का सिक्रीशन होगा या ACTH की मात्रा बढ़ेगी, और ये मात्रा जो बढ़ी हुई है ACTH की, इसके प्रभाव मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह से होंगे और ये त्वचा में पिगमेंट को बढ़ाएंगे, इसलिए हाइपर पिगमेंटेशन यहाँ पर होगा। ACTH का जो निर्माण है वो POMC प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन से होता है और उसके अपघटन से फिर ACTH MSH वाले हार्मोन्स बनते हैं। तो ACTH की अधिकता यदि वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्टिमुलेशन में यूज़ नहीं हो रही है तो वो MSH जैसा प्रभाव देने लगेगी और शरीर में अतिवर्णकता या हाइपर पिगमेंटेशन डेवलप होगा। हाइपोएड्रिनलिज्म में सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी अगर हुई तो ACTH की डेफिशिएंसी होगी, यानी पिट्यूटरी से ACTH की मात्रा कम आ रही है तो उस केस में हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होगा। एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन भी जनरली नॉर्मल होगा, तो इसलिए जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो काम करता रहेगा और हाइपर कैलीमिया डेवलप नहीं होगा, यानी पोटेशियम आयंस की मात्रा अत्यधिक नहीं होगी। दूसरे जो पिट्यूटरी से प्रभावित होने वाले एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं वो अपनी डेफिशिएंसीज भी इस केस में मैनिफेस्ट हो सकती हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स की हार्मोन्स की इनसफिशिएंसी से होने वाले रोग को हम एडिसन्स डिजीज़ भी कहते हैं, जिसका वर्णन सबसे पहले थॉमस एडिसन ने किया था 1855 में। इन एडिसन डिजीज़ में जो पेशेंट है या जो व्यक्ति है उसमें इन तीनों हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो सिम्टम्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी कि जो आयनिक बैलेंस बनाते हैं या जल का नियमन करते हैं शरीर में, उस केस में हाइपोटेंशन होगा, ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर लो होगा, तो हाइपोनेट्रीमिया सोडियम आयंस की कमी, हाइपरकेलेमिया यानी पोटेशियम आयंस की अधिकता होगी। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्योंकि प्रॉपरली यहाँ काम नहीं कर रहे हैं तो शरीर में जो जल और लवणों का पुनर्अवशोषण होना है वो नहीं हो पा रहा है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी में वीकनेस और फेटीग होगी, वेट लॉस होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा कि जो ब्लड ग्लूकोज की मात्रा है वो कम हो जाएगी, पिगमेंटेशन, वाटर मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब्ड होगा और इरिटेबिलिटी और मेंटल स्लगिशनेस होगी, झुंझलाहट होगी और जो मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता है वो भी धीमी हो जाएगी कि वहाँ भी वो प्रोसेसेस स्लो हो जाएंगे। एंड्रोजेनिक डेफिशिएंसी जैसे हमने देखा था फीमेल्स में ये प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर के लॉस में दिखाई देगी। अब हाइपर एड्रीनलिज्म, यदि एड्रीनल के हार्मोन्स अत्यधिक मात्रा में सिक्रीट किए जा रहे हैं तो हाइपर एड्रीनलिज्म है। 3 क्लियर या डिस्टिंक्ट क्लिनिकल सिंड्रोम्स हैं। पहला कशिंग सिंड्रोम है जिसमें एक्सेस कॉर्टिसोल का निर्माण होता है। दूसरा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म यानी एल्डोस्टेरॉन की मात्रा बहुत अधिक सिक्रीट की जाती है। और तीसरा है विरिलाइजिंग या एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम जिसमें एक्सेस एंड्रोजन्स बनते हैं। ये कशिंग सिंड्रोम जैसे हम देखें जिसमें कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ी हुई है। कॉर्टिसोल की मात्रा पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से ACTH का एड्रीनल पे आना, एड्रीनल कॉर्टिकल हाइपरप्लासिया होना, ACTH का ट्यूमर, ACTH यदि ट्यूमर प्रोड्यूसिंग या फिर एड्रीनल कार्सिनोमा या एड्रीनल एडिनोमा। कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ने से जो प्रभाव है शरीर पर वो मेनली फैट डिपोजिशन पे दिखाई देगा कि इस केस में जो इंडिविजुअल होगा उसका चेहरा पूरा गोलाकार होगा, पफ़ी होगा, इडीमा या स्वेलिंग जैसे दिखाई देगा, तो ऐसे को मून फेस कहा जाता है। जो पीठ के पीछे वाला भाग है वहाँ पर एक्सेस फैट डिपोजिशन होगा पैड्स के रूप में, तो वो डोर्सल फैट पैड या हम्प जैसे पीछे दिखाई देंगे। स्किन थिन हो जाएगी और इसलिए हल्की सी भी चोट, इंटरनल ब्लीडिंग, स्किन के नीचे जो रैशेज़ हैं उस तरह से वो दिखाई देंगे, इकाइमोसिस जिसको हम कहते हैं। बॉडी के प्रोपोर्शन में आर्म्स और लेग्स थिन होंगे, वहीं जो सेंटर पार्ट है या एब्डोमिनल पार्ट है वहाँ पर फैट डिपोजिशन एक्सेसिव होगा, इस वजह से पेंडुलस एब्डोमेन दिखाई देगा।
स्ट्राई या जैसे नील के निशान होते हैं कि चोट लगने पे नीला नीला निशान है, जैसे उस तरह के पर्पलिश स्ट्राई शरीर पर दिखाई देंगे। और चोट के ठीक होने का जो प्रोसेस है वो बहुत धीमा हो जाएगा कि पुअर वुंड हीलिंग इन केसेस में होती है।